नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस घटना के कारण ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को आधे घंटे तक रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार यह हादसा शहर के जाकिर हुसैन अस्पताल के पास हुआ। 80 में से करीब 31 पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टैंकर के वॉल्वों में लीकेज के कारण नासिक में बड़ा ऑक्सीजन का रिसाव हुआ। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को नोएडा सेक्टर 20 थाने में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 105 वॉयल्स इंजेक्शंस बरामद हुए हैं। इसके साथ 1,54,000 रुपए भी इसके पास से बरामद किए गए। नोएडा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर इस शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रचित घई है, जो नोएडा में रहकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। आरोपी को नोएडा के DPS स्कूल के पास से अरेस्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रचित एक इंजेक्शन के लिए 15,000 से 40,000 रुपए ले रहा था। कोरोना संक्रमण के दौरान उपजी ऑक्सीजन की कमी की समस्या ने सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पीएम मोदी का कल का भाषण पूरी तरह से दिशाहीन था। उन्होंने कहा, जब देश में ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा था? यह प्राकृतिक आपदा नहीं, सरकार की विफलता है। कांग्रेस ने सवाल किए कि 15 महीने थे पास में, पर कोई रणनीति नहीं बनाई। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करके 20 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस या सेमी ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज को समर वैकेशन की अवधि तक सस्पेंड करने का आदेश दिया है। देश भर में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना वायरस के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के चलते कई डॉक्टर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में मुंबई के एक डॉक्टर ने फेसबुक पर अलविदा का इमोशनल पोस्ट लिखने के 36 घंटे बाद कोविड-19 की वजह से दम तोड़ दिया। सेवरी टीबी अस्पताल की 51 वर्षीय चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीषा जाधव की सोमवार को देर रात कोविड-19 से मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह है कि फेसबुक पर विदाई का पोस्ट करने के 36 घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कोविड महामारी के दौरान परेशान कर देने वाली खबरों के बीच मामूली राहत इस बात से महसूस की जा सकती है कि मल्टीपल वेरिएंट और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन असरदार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में निष्कर्ष निकाला गया है। ICMR की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि स्टडी बताती है कि कोवैक्सीन सॉर्स कोवी-2 के मल्टी वेरिएंट और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। गौरतलब है कि स्वदेश में निर्मित कोरोना वैक्सीन और इसे ICMR और भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ऐसे समय जब देश में कोरोना के मामलों की संख्या तेजी से खतरनाक ढंग से बढ़ी है, सरकार का ध्यान देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाने पर केंद्रित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के दामों का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार राज्य सरकारें कोविशील्ड वैक्सीन के 400 रुपये प्रति डोज में खरीद पाएगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपये देने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज मिलती रहेगी। कंपनी ने इन दामों का ऐलान किया है। बता दें कि भारत सरकार दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन 157.50 रुपये डोज खरीदती है, वहीं राज्यों और निजी अस्पतालों को इससे अलग कीमत देनी होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से बेकाबू हो गई है और हर रोज लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 लाख संक्रमित मामले सामने आए हैं। इधर कई राज्यों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और कई मेडिकल सुविधाओं की किल्लत हो रही है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और चुनौतीपूर्ण हो गई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू और सख्ती जारी है। इधर एयर इंडिया ने 24 से 30 अप्रैल के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है।
केंद्र सरकार की योजना के अनुसार अगले 3.5 महीने यानी 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। योजना के अनुसार पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को घर घर तक टीका लगाने की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में ही दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली मानकों के अनुरूप वाली वैक्सीन अपने देश में होगी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से इतने लोगों की मौत हो रही है कि शमशान घाट पर लग रही भीड़ की वजह से अंतिम संस्कार के लिए टोकन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। कर्नाटक के होसापल्ल्या में अंतिम संस्कार के लिए टोकन लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। आधी रात 2 बजे तक यहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। शवों को लेकर लोग टोकन का इंतजार करते हैं। सोमवार की शाम 5:30 बजे तक 14 शवों का कोविड नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जा चुका था। इसके अलावा 6 एम्बुलेंस अंतिम संस्कार के लिए इंतजार में थी, लेकिन इसी दौरान जेल की एक एम्बुलेंस ने नंबर से पहले अंतिम संस्कार के लिए आगे आ गई। इस पर इंतजार कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें रोक दिया। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। महामारी से लगातार लोगों की मौत हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह पढ़कर आप हैरान होंगे कि इस वक्त कौन अपनी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा रहा है। गुजरात में एक भाजपा नेता ऑक्सीजन सिलेंडर पर अपनी फोटो छपवाकर उसे सप्लाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से ट्रोल हो रही है। अमरेली में भाजपा के पूर्व विधायक हीरा सोलंकी ने जिला प्रशासन की अनुमति से 25 बेड वाला कोविड सेंटर खोला है। इसमें सिविल अस्पताल से रेफर किए गए मरीजों का इलाज होता है। भाजपा नेता का फोटो ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगाया गया है। मीडिया सूत्रों की माने तो सोलंकी से समर्थकों ने अपने नेता की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर उनका पोस्टर चिपका दिया। बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम में एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्म में देर न हो जाए सुपरहिट गीत गाने वाले जयपुर के कव्वाल फरीद साबरी बुधवार को दुनिया से अलविदा हो गए। मंगलवार देर रात घर पर तबीयत खराब होने से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि फरीद साबरी की निमोनिया बिगड़ने से मौत हुई है। आज दोपहर को घाटगेट के मिस्किन शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। फरीद साबरी, उनके भाई अमीन साबरी और उनके पिता सईद साबरी की पहचान साबरी ब्रदर्स के नाम से देश और दुनिया में कव्वाली गाने वालों में मशहूर थी। राजस्थान सरकार ने केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की है। आम आदमी के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसी तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS लाई गई है। राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में रह रहे विधायक, पूर्व विधायक, सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों, पेंशनरों के परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कंगना रानौत आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में रहती है। अब हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ऐसी बात कही थी जिसे लेकर एक बार फिर वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। कंगना रानौत ने पोस्ट में लिखा कि हमें जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। वोट पॉलिटिक्स बहुत हुई है। सच है कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और बाद में इस मुद्दे को उठाने की वजह से उन्हें मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने लोगों को स्टरलाइज्ड कर दिया था। पर इस वक्त क्राइसिस को देखते हुए तीसरे बच्चे पर कम से कम जुर्माना या जेल की सजा होनी चाहिए। इस पर लोग कंगना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके खुद को 2 भाई बहन है। एक यूजर ने लिखा कि भूलो मत, तुम खुद भी 3 भाई बहन हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।